ईसा मसीह की कृपा से मैं अपने जादू से तेरे को पूरा ठीक कर दूंगा। बता बच्चे, क्या परेशानी है तुझे? अरे बोलना, क्या परेशानी है तुझे? लगता है बेचारा गूंगा है। परमेश्वर मुझे शक्ति दो, ईसा मसीह मुझे शक्ति दो, मैं इसका गूंगापन ठीक कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक हो गया। बोल हालेलुया, बोल बोल हालेलुया। हाँ बोलेगा बोलेगा। चुया 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 नहीं, हालेलुया, चुया हालेलुया। बोल बोलेगा, पूरा बोलेगा। हालेलुया। नमस्ते भारत। इंट्रो देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज इसकी रेल बनने वाली है। थोड़ा इधर नजर डालो आप। मैंने कहा था ना वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री होगी। Yes, amen. तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया कि नहीं? Hallelujah. लोगों ने तो आज हालेलुया की मिनिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दूंगा। धर्म परिवर्तन, सस्ते एक्टर्स की एक्टिंग, पॉलिटिक्स का तड़का सब लगेगा। हम लगातार देख रहे हैं धर्म की आड़ में पाखंड की राह पर जो भी चल रहा है, राजनीति, पैसा, सुख उसके चरणों को चूम रही है। जैसे कि ये व्यक्ति, सब तो जानते ही होंगे आप। क्या चल रहा है, मसला क्या है, आप जानते ही हो। ओवर एक्टिंग का नतीजा लाखों लोगों की भीड़ को ये जमा लेता है और जादू करके दिखाता है। लोगों को ना जादू पर बहुत भरोसा हो रहा है। अब मैं अगर इसके बारे में बोलूं तो कोई बेचारा अंधभक्त जो हो वो परेशान ना होना, क्योंकि मैं सच बोलूंगा। अंधभक्त की परिभाषा भी बता दूं? ठीक है, तो सुनो आप। तो अंधभक्ति क्या है? सर जी, पाद को परफ्यूम सिद्ध करने की प्रक्रिया ही अंधभक्ति है। चलिए इसके पहले जादू पर नजर डालते हैं। कैसे ये व्यक्ति मरे हुए इंसान को जिंदा करता है, जो काम भगवान भी नहीं करते वो ये कर देता है। चेक करो। 15 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक करने के बाद इन्हें पूरी तरह से डेड घोषित कर दिया और अर्थी तैयार हो चुकी थी। तभी इस बहन को याद आया कि आपका अभिषिक्त ऑयल और वाटर इनके पास पड़ा हुआ है, और इस बहन ने अपनी बहन के ऊपर सारा ऑयल वाटर पूरी बोतल डाल दी और सुबह तक गुड न्यूज आई कि मुर्दा जिंदा हो गया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ये यहाँ से लेकर गए, विश्वास से डाला आपके सामने कि मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा नाक में रुई लगी हुई है, एक औरत बेचारी लेटी हुई है, उसको इसने जिंदा कर दिया हालेलुया करके। कितना आसान है ना, किसी को जिंदा करना नहीं है आसान, लेकिन ये करके दिखाता है, ये आसान काम। अच्छा, एक और वीडियो देखो आप। ये देखो कितने साल से परेशान है ये, 3 साल से कोढ़ जैसी बीमारी है। चल नहीं सकता है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, इलाज नहीं हो रहा है इसको। मैं चाहती हूँ ये जल्द ठीक हो जाए। हाथ उठाओ और प्रेयर करो, बोलो यीशु आज ये जो नहीं चल सकता वो चले, जो नहीं काम कर सकता वो करे। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, परमेश्वर आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। किसी समय यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल, फिर शाबाश 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 शाबाश। Glory to Jesus! Wow, amazing healing. 5 years paralysis and leprosy problem completely healed by the prayers of Prophet Bajinder Singh Ji. तो देखा, चर्म रोग विशेषज्ञ भी यही है, MBBS भी यही है, जिंदा करने वाला भी यही है, साइकोलॉजिस्ट भी यही है, सारे डॉक्टर यही है। हड्डी भी ये ठीक कर देता है ना, नपुंसकता भी यही ठीक कर देता है, और तो और ये सारे रोगों का इलाज कर देता है। इस व्यक्ति के पास सारे चमत्कार हैं। इसके सामने गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे सुनने लगते हैं, बहरे चीखने लगते हैं, सब कुछ हो रहा है इसकी सरकार में। तो इसमें सारे डॉक्टरों के गुण हैं। हम तो पागल हैं जो इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स तो बेवकूफ हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 साल 10-10 साल पढ़ाई करते हैं MBBS MD की। फनिल पाठशाला पर मैं डॉक्टर्स को नीट की तैयारी करा रहा हूँ, इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 से 12th तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप सब जानते होंगे, 100-200 रुपए इसकी फीस है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग सब बेवकूफ हैं, यही एक जादूगर बचा है, इसे सब कुछ आता है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। तो अब बारी है सरकार की पोल खोलने की, इसकी मिनिस्ट्री की पोल खोलने की। पहले इधर दृष्टि डालो आप। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु।
आपने इसका चमत्कार देखा कैसे हालेलुया हालेलुया कर करके गूंगे को बोलना सिखा देता है, सब कुछ दिखा देता है। अब उसी बच्चे की एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो इसकी पोल खोलेगा। खैर, भारत में आटे दाल चावल में सस्ते एक्टर्स आ जाते हैं, 500 रुपए भी नहीं खर्च करता है, ऐसे बच्चों को ये बुलाता है, फिर सस्ती एक्टिंग करवा के दिखाता है और इतने सारे जो सामने लोग बैठे हैं उनमें से कईयों को ये बेवकूफ भी बनाता है। आप जो अभी आपने बच्चा देखा उसी की वीडियो देख लो स्वयं, उसने क्या क्या बताया है। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा, अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो देखा लापरवाही का नतीजा। ऐसा एक नहीं 100 200 400 500 लोगों की टीम बिठा ली है जो कि फिक्स टीम है और सब कुछ ये स्टेज पे खुलेआम करता है। और इसके सपोर्ट में कई पॉलिटिशियन पैसा लेके आते हैं या फिर भीड़ देख के आ जाते हैं या फिर कई ऐसे एक्टर जैसे कि राजपाल यादव इसकी सभा को ज्वाइन करते हैं और बड़े बड़े एक्टर्स भी इसकी सभा को ज्वाइन करते हैं। ऐसे पाखंड को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार जो है ना, अगर अपने वोट बैंक पर ना ध्यान दे तो ऐसे लोगों की रेल बना दे सरकार। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित हों और इनके पास भीड़ बहुत ज्यादा हो और इन सब चीजों को करने के लिए इनके पास फंड आता भैया बाहर से, क्योंकि इन्हें करवाना है कन्वर्जन। कुछ दलित हिंदू हैं, कुछ दलित सिख हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बेचारे थोड़े बहुत पैसों के लालच में। वैसे कन्वर्जन जो है उनकी स्वेच्छा है, भारत के संविधान में बोला हुआ है कि भाई कोई सा भी धर्म अच्छा लगे आप कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है इस चीज में। लेकिन ये गरीबी का फायदा उठा के, ये डिस्क्रिमिनेशन का फायदा उठा के उन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और देखो, और पादरियों के भी जादू दिखाऊंगा, जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, अकेला यही नहीं बहुत सारे तरीके के पादरी आ रखे हैं जो कि झूठे मूठे जादू करके दिखाते हैं। आप देखो सामने एक और वीडियो। हाथ लगाने से कैसे औरत गोल गोल पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के घूमने लग रही है, देखा आपने। बच्चे को कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बच्चा तो मन का सच्चा, वो कोई फिक्स थोड़ा ही है। तो ये सब ना ऐसे जादू कर करके दिखाते हैं जिससे लोगों को विश्वास होने लग रहा है कि भाई इन लोगों में कोई जादू है, ये जो बाबा सामने खड़ा है इसमें कोई जादू है, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लग रहा है। और इसी की आड़ में अपना जादू दिखाकर पैसे का, मोह का, प्यार का, बराबरी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। डेसमंड टुडो का एक वाक्य बड़ा पॉपुलर है, अफ्रीकन आदमी है ये। वो बोलता है जब मिशनरी अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती थी। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करेंगे, हमने प्रार्थना की, आंखें खोली तो पाया उनके हाथ में धरती थी हमारी और हमारे हाथ में बाइबल थी। समझ रहे हो ना। तो यही खेल है, पूरा खेल और पासा पलट जाएगा, क्योंकि तो जैसा अफ्रीका में हो रहा था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है भैया। लेकिन यहाँ बाइबल हाथ में नहीं थमा रहे, यहाँ जादू हाथ में थमा रहे हैं, यहाँ हालेलुया का जादू दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर मैं पंजाब की बात करूं, सन 2011 के सेंसेक्स के आधार पर वहां की जो क्रिश्चियनिटी की जनसंख्या थी वो 1.2% थी। अभी सेंसेक्स तो हुए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर, कुछ न्यूज चैनल की रिपोर्ट के सूत्र के आधार पर वहां की जनसंख्या 15% से ज्यादा हो चुकी है। कारण क्या है? दलितों को ये लोग रिझाते हैं, पैसों का लालच देते हैं, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना, आदर नहीं देते, भाव नहीं देते, बराबरी पर बिठाते नहीं है, जिसके कारण वो बेचारे परेशान होते हैं और ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करते हैं। फिर इनकी मिनिस्ट्री में वो एंट्री ले लेते हैं। वो कहे ना, न्यूनतम राशि ना होने पर बैंक ने पैसे काटे, पूछने पर मैनेजर बोला घटेंगे तो कटेंगे। तो अब हम घट रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या है, जो दलित हिंदू हो गए या दलित सिख हो गए, वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी में बदलते जा रहे हैं। तो ये आवाज उठाने वाली बात है। हमें यहाँ से एक सीख लेके जानी चाहिए कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कास्ट के आधार पर लोगों को जज नहीं करना चाहिए और काम के आधार पर भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए। जितनी बराबरी हो सके हम लोगों को अपनी तरफ से दें, ठीक है, उनका आदर भाव सम्मान भी करें। और मेरी बात सुनो,
नहीं तो कोई भी बाहर का आदमी आएगा, फंड फेंकेगा और बदलाव करवाएगा, धीरे धीरे हमें गुलामी की ओर ही ले जाएगा। ये एक तरीका होता है धीरे धीरे किसी भी प्रांत को, जिले को या देश को गुलाम बनाने का। अब ये सब करने से हमारा घाटा ये है कि गंगा में डुबकी लगा के ये धर्म परिवर्तन तो करा देते हैं, लेकिन इन लोगों का फायदा क्या है? इन्हें फंड्स मिलते हैं, इन्हें पैसा मिलता है, फिर ये हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, सेलिब्रिटी वाली पूरी फीलिंग लेते हैं। जब भी विदेश जाते हैं तो कमांडो लेके जाएंगे, सिक्योरिटी लेके जाएंगे। फायदा इनका है, फायदा हमारा नहीं है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि 2 रोटी एक्स्ट्रा मिल जाएं, लेकिन इस चीज में हमारा नुकसान ही नुकसान है। ये बात हमें दूर तक पहुंचानी पड़ेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।